हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि परीक्षा से पहले किन किन बातों को आपको याद रखना है, नहीं तो ये डिस्क्वालीफाई। जी हाँ दोस्तों, पीएनएसटी एएनएम 2025 का एग्ज़ाम जो है, जो भी कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ये इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे वो एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड हाँ, मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड एंड आपको कॉलेज अलॉट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या आपको परीक्षा हॉल में ले जाना है। तो ये मैं आपकी जो पीडीएफ है, आपका जो रूल बुक है, उसी में से मैंने ये निकाला है। तो ये आपको बताती हूँ। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री, तो क्या क्या आपको ले जाना है। फर्स्ट, आपको बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, जो आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है, वो आपको ले ही जाना है। आप 1-2 कॉपी उसकी ज़रूर ले जाएँ कि कुछ हो जाए, अगर गुम जाए या फिर कहीं रह जाए तो आप 1-2 कॉपी लेके जाएं। जो आपके साथ वाले हैं तो 1-2 कॉपी उनके पास दें, और बाकी 1 कॉपी आप अपने पास रखें। आपको ना बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, तो आपको एक पेन भी ले जाना है, लेकिन कौन सा ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपनी एंट्री करेंगे, तब वहाँ पे बहुत सारे सिग्नेचर होते हैं। जब आप पेपर वगैरह भी देने जाते हैं अंदर, जब कंप्यूटर पेपर स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ पे भी आपसे सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आप प्रेजेंट हो पेपर देने के लिए कि नहीं हो। देन आप फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, तो आपको आपकी एक आईडी ले जानी है। तो क्या ले जाना है आईडी में, मतदाता पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची, मतलब आपको अंक सूची ले जानी है। मैं फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें लेके नहीं जानी है। आपको वोटर आईडी लेके जानी है, वोटर आईडी नहीं है तो पैन कार्ड लेके जाना, अगर पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड लेके जाना। हाँ, लेकिन आधार कार्ड आप लेके जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो हाफ जो आधार कार्ड रहता है वो लेके नहीं जाना है, क्योंकि वो नहीं चलता है। आप जो फुल वाला आता है आधार कार्ड, इसमें सारी डिटेल्स रहती है नीचे, वो वाला आपको लेके जाना है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने भी यही गलती की थी कि मैं अपना आधार कार्ड जो है वो फुल वाला नहीं ले गई थी, हाफ वाला ले गई थी, तो मुझे जो है बाहर कर दिया गया था। लेकिन मैं जो है अपनी मार्कशीट लेके गई थी 10th और 12th की, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे एग्ज़ाम देने मिल गया था। तो आप भी ये गलती नहीं करें। आप अपने साथ अगर आधार कार्ड ले जाते हैं, अगर आपके पास हाफ आधार कार्ड है, तो आपको क्या करना है, आपकी 10th या 12th की आपको मार्कशीट लेके ज़रूर जाना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा साइंटिफिक कैलकुलेटर, जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच अलार्म, आप या फिर लिसनिंग डिवाइस है ना, ये सब कुछ आपको, रिकॉर्डिंग डिवाइस, और ये कंपास, सन ग्लासेस, स्केल और वाइटनर, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो आपको लेके भी नहीं जाना है। बस एक आपको पेन लेके जाना है बस, और ये सब चीज़ें नहीं, आपके डिजिटल वॉच जो हो गया, ये सब कुछ नहीं आपको पहन के जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, नकल पर्चा, रफ पेपर्स, लॉस पेपर स्लिप या फिर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ये सब आपको नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। परीक्षा के दौरान चिल्लाना, अगर आप ज़ोर से बात करते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं, बात भी नहीं करनी है आपको, चिल्लाना तो दूर की बात है, चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, वह अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का संपर्क करना, अगर आप ये सब करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एंड आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपसे आपके बाजू में जो होगा तो आपको उसकी साइड देखना भी नहीं है, उससे पूछना भी नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपसे जितना आ रहा है आपको उतना करना है, अगर आपको अच्छे से पेपर देना है तो।
प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इनकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर UFM प्रकरण दर्ज होगा। मीन्स अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं और अगर आपने उसको खुद से डिस्ट्रॉय किया या फिर आप उनको नहीं दे रहे हैं, जो वहाँ पे आप गाइडर रहते हैं उनको या फिर जो टीचर्स रहते हैं उनको नहीं दे रहे हैं आप, तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं तो आपसे वहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। अगर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो कार्यवाही करेंगे। सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन ना करना। वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करने वाला या मैं नहीं करने वाली, तो इससे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना। अगर आपने उनको अगर वहाँ टीचर्स जो अवेलेबल हैं उनने आपको सिग्नेचर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो वो आपने अपने पास रख लिया, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं देने वाली या नहीं देने वाला, तो इससे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है सक्षम अधिकारी की निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना। हाँ, ये हो गया है। नेक्स्ट है परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना। वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी है, अगर आपने उनको परेशान किया बार बार किसी भी चीज़ को लेके या फिर आप उनको धमकी दे रहे हैं या फिर आप उनको मार रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं उनके साथ में, तो इससे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पर बोल रहा है कि नहीं हमारी यहाँ तक पहचान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो। परीक्षा कक्ष में मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना, ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मैं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स जो है वो 75 आए थे एंड मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है और आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छे से आपको सुनना है। सबसे पहले 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, तो 100 के 100 जो हैं जितने भी क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो आपको पूरे क्वेश्चंस जो है वो करके आना, इसका आंसर नहीं भी बन रहा है वो भी आपको करके आना है। एंड स्टूडेंट्स, आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे सबसे पहले, मतलब जो भी आपको इजी लग रहा है सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपको पहले करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिजिक्स का सब्जेक्ट रहता है, मतलब पहले फिजिक्स आती है, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, फिर इंग्लिश एंड जीके, ऐसा आपका सीक्वेंस रहता है एग्जाम का। तो सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपने अपनी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा फिजिक्स का, और वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया गया, आपने उसको सॉल्व किया बट आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा आप घबरा जाएंगे, आपको टेंशन हो जाएगी कि मेरे से तो आ ही नहीं रहा, मेरे से तो बन ही नहीं रहा, मेरा पेपर कैसा जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको बायोलॉजी का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद इंग्लिश का करें आप, फिर जीके का, फिर केमिस्ट्री का, उसके बाद आप फिजिक्स का पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करें। तो इससे आपको इजीली आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, इंग्लिश भी इजी आता है, जीके एंड केमिस्ट्री। तो आपको अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, मेरा हो सकता है। तो आप मतलब घबराएंगे नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपको ऐसा करना है, मैंने भी ऐसा ही किया था, तो आपको भी ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद में क्या है, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको सारे ही करना है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टफ है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, उस क्वेश्चन के पीछे आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप जितना ज़्यादा उसको सोचेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपका बाकी का टाइम जो है वो निकलता जाएगा, क्योंकि 2 घंटे पता नहीं चलते एग्ज़ाम में कब चले गए। तो आपको उसको छोड़ देना है या फिर अपने हिसाब से कुछ भी आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद में आप जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको अच्छे से करें एंड सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। सबसे लास्ट में आपको फिजिक्स करना है, फिजिक्स का जो आंसर आपका आ रहा है वो करना है, जो नहीं आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको टिक करके आना है। ठीक है। और स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो,
जब आप कंप्यूटर आपको मिलेगा वहाँ पे कंप्यूटर, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर को चेक करना है। कैसे चेक करना है, क्या होता है कभी कभार कंप्यूटर की कीज़ जो होती हैं वो काम नहीं करती प्रॉपरली, या तो ऐसा होता है कंप्यूटर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने 1 घंटे का एग्ज़ाम दिया और बीच में कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि जहाँ मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस रूम में ऐसा हुआ था, कुछ गर्ल्स जो थी 1-2 गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर बीच में ही बंद हो गया था। तो आपको एक बार कंप्यूटर को अच्छे से चेक करना है। अगर कुछ आपको उसमें मिस्टेक लग रहा है तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं तो आपको उनको बताना है कि सर मेरा कंप्यूटर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, आप एक बार चेक करिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो आपको पहले से ही बोलना है, ठीक है। और अच्छी तरह से आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर जो है वो अच्छी तरह से आपको भरना है। आप 2 बार उसको रीचेक ज़रूर करें। एंड हाँ, आप जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो आपको पेपर को भी एक बार रीचेक करना है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, तो पेपर को भी रीचेक करना है। एंड जब वो आपको टाइम दे कि सबमिट कर दो पेपर, क्योंकि जैसे ही 2 घंटे होते हैं तो आपको बोलते हैं कि पेपर सबमिट करना है, तो आपको तुरंत ही पेपर सबमिट कर देना है। अगर टाइम के बाहर, अगर टाइम मतलब आपको 2 घंटे का टाइम दिया है, वो 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा होता है तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपकी पूरी साल ख़राब चली जाएगी। तो जैसे ही वो बोलते हैं पेपर सबमिट करना है तो आपको पेपर सबमिट कर देना है। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने टिप्स आपको दी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा जो मैंने बताई हैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मुझे नॉलेज है क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको यही सब चीज़ें करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।